तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जीवन मेरा उतनी बड़ी है कहानी, हो बिटिया पहाड़ की हूँ। योगेश मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ लोग मुझे रहने नहीं देता है। मैं कहाँ जाऊँ योगेश? तुम चिंता मत करो आसम, मैं तुम्हें मकसद पर आऊँगा। राधा, ए राधा। हाँ पेमा। बुद्धू, तुम यही बेची रहोगी? योगेश भैया आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है? योगेश भैया आया है? तुझे किसने कहा? मैंने खुद देखा है, उनके साथ एक लामा साथी भी आया है। हाँ हो सकता है, उसका एक साथी है, उसका नाम पाशन, शायद वो भी आया होगा उसके साथ। चलिए मिलते हैं। यह संसार मिथ्या है। मुक्ति प्राप्ति के लिए बौद्ध अभ्यास करेगा तो जीवन का दुख सुख में प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए हमें सेवा करना जरूरी है, जैसे कि अनाथालय, अस्पताल, विद्याश्रम वगैरह। मेरा जो इच्छा है, आकांक्षा है, दूसरे का भी वही है। लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता हो तो संसार में और दुख बढ़ जाएगा। लामा साहब, चाय स्वीकार करें। राधा, तुम? अरे राधा बेटी, तुम कब आई? आओ ना। राधा, तुम कब आई? आओ ना, चलो। बड़े लामा आए हुए हैं, आओ ना। नहीं, मेरे घर में कुछ काम है, मैं अभी के लिए चलती हूँ। अरे राधा सुनो ना।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राधा, मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ? मुझे साधु संत और भिक्षुओं की संगत की पसंद अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें साधुओं से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो संसार और जीवन की खुशी और आनंद के साथ बिताने का दिल करता है। राधा, तुमको ये संसार कैसा लगता है? कैसा लगता है कहे? मुझे तो आप मिलने पर सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा सपना, विपना और संसार सब आप ही हैं। अगर आपको नहीं देखती हूँ तो संसार वीरान सा लगता है। ये तुम्हारी कच्ची भावना है राधा। ये संसार बीमार है। यहाँ के लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए। दूसरों को प्यार नहीं करते, सिर्फ ये मानव होने का ढोंग करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये लोग प्यार, दया ये सब नहीं है यहाँ के मानव में। इसलिए ये संसार बीमार है राधा। योगेश, आपको क्या हो गया है? आज क्यों ऐसी अलग किस्म की बात कर रहे हैं? मुश्किल से एक बार आते हैं तो भी अलग किस्म की बात करके मेरा दिल तोड़ देते हो। मैंने क्या इम्पॉसिबल बात किया है? आप ही कहते हैं ना, लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं तो आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं सोचते। आप स्वार्थी हैं। देखो राधा, ये तुम नहीं समझ पाओगी। समय आने पर सब समझ जाओगी। समय आने पर। ओ मालती की माँ, जी आज पानी नहीं पिलाओगी क्या? बहुत गर्मी है। ला रही हूँ। तो जल्दी लिया। चलो ठीक। पी लीजिए। क्या करूँ, घर के काम भी खत्म नहीं होता है और घर में काम करने वाला भी नहीं है, और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हाँ डार्लिंग, अब तो योगेश की शादी कर ही देना होगा। घर में बहू आएगी तो घर का काम सारा संभाल लेगी। उसके बाद धीरे धीरे पोते पोतियाँ होंगे, फिर तो घर ही उजाला हो जाएगा। और उसके बाद तू और मैं फिर से फुर्सत में रहेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो आपसे यही मशवरा करना चाहती थी। आपको पता है, हमारा योगेश बेटा वो राधा से प्यार करती है ना। राधा से? सचमुच? हाँ, उसी को तो मैंने पसंद किया है। सच?
वो दोनों तो नदी किनारे समतल पत्थर पर बैठकर बातें करती रहती है। और फिर ये लड़की राधा भी गुणवंती है और घर में माँ बाप का हाथ बटाकर दूध बेचने जाती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। तो ठीक है आरती, अब की बार योगेश जब घर पे आएगा तो आते ही मैं उससे बात करूंगा, ठीक है ना? जरूर करना, आप तो भूल जाते हो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, कुछ खाने को बना देती हूँ। आप लोग कुछ देर पहले किसके शादी की बात कर रहे थे? योगेश भैया की है ना? हाँ, योगेश की शादी की बात हो रही थी और योगेश के शादी की भी तो उम्र हो गया है और हमने लड़की भी पसंद कर ली है। वो तो मुझे भी पता है। और तुम्हें राधा कैसी लगती है? राधा दीदी भाभी बनकर आएगी तो तब तो बड़ा मजा आएगा। चलो अंदर। प्यार करती है। अगर इसी बीच मुझे कुछ हो गया तो कठोर निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अरे राधा, आज क्यों इतनी उतावली दिख रही हो? योगेश भैया आए हैं क्या? नहीं, सिर्फ वो आया नहीं है बल्कि एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? योगेश के पिता ना मेरे मंगनी के लिए आने वाली बात है। सच? किसने कहा? हाँ, मैंने खुद सुने हैं मालती से। बधाई हो राधा, जल्दी जाओ। योगेश भैया चपटे पत्थर पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बेमा, तुमने अभी जो बात बताई ना, उसे सुनने में कितने बरस लगे हैं, लेकिन मैं बाबा माँ को भी बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मैं? इसी को कहते हैं चिची का भी लोभ, पापा का भी लोभ। पगली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, समझी? पेमा, मैं योगेश को खोना नहीं चाहती। ये मेरे जिंदगी का तपस्या का फल है। एक ही तो गाँव है, कभी कभार माँ बाप से मुलाकात करने से हो जाएगा। अच्छा राधा, घर में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
राधा, मैं इस संसार में और ज्यादा लोग को प्रेम बांट सकता हूँ। मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा कर्तव्य क्या है, तो सबका उत्तर मुझे मिल चुका है। राधा, मेरा कर्म चक्र मुझे मिल गया। आपने सिर्फ आपके बारे में सोचा है। अब मेरा जिंदगी का क्या होगा? मेरी बात सुनो राधिका, हमारे भविष्य पहले से निकल, तुम सर्वमन के लोग, तुम्हारे भविष्य में उज्जवल। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपके बिना उज्जवल भविष्य। नाटक मत कीजिए। हम हमारे भाग्य खुद बना सकते हैं। शादी करके सुख की जीवन बिता सकते हैं। किसने कहा आपको इस हवेली में कुत्ते को? किसने कहा? झमेला नहीं है राजा, मैं तो बस मुझे इस आग की ज्वाला में फेंककर आप कैसे खुश की खोज में? कैसे भूल गए आप इस नदी को? कैसे भूल गए आप इस ढलान को? मुझे कुछ भूल हो गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ सच्चा प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे 7 जन्म तक सिखाई थी, लेकिन आपने मेरे प्यार को खाक कर दिया। ये राधा, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तुम सीधी हो, सरल। मैं जिस लक्ष्य में पहुंचना चाहता हूँ उसमें तुम्हारा आशय नहीं है, तुम्हारी कामना चाहिए। तुम्हारी कामना के बिना मेरा लक्ष्य अधूरा है। बस योगेश, आपने मुझे जिंदगी की मझधार में लाकर छोड़ दिया है। आपके बिना जिंदगी जीने की कुछ ख्वाहिश भी नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती योगेश, मैं जा रही हूँ।
आजकल क्या हो गया है? न ठीक से बोलती है, न काम में ध्यान देती है। उसने तो खाना खाना भी छोड़ दिया है। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उसके चाल डाल में भी बहुत बदलाव आया है। वो बहुत कमजोर भी हो गई है। तुम माँ हो उसकी। माँ तो बेटियों के सहेली जैसी होती है ना। अरे पूछो ना उसको हुआ क्या है? मैंने तो कितनी बार पूछा उसको, कुछ बताने को राजी ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अभी वो कहाँ है? राधा, अगर तुमको योगेश भैया ने धोखा दिया तो क्या हुआ? उनसे भी कहीं बेहतर और धनवान श्याम भैया तुमको बहुत पसंद करते हैं। माँ, प्यार हर किसी से किया नहीं जाता है। मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति योगेश से प्यार किया है। अब मैं किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो बुद्धू, यह जीवन बहुत अमूल्य है। मैं अब किसी के साथ शादी भी कर नहीं सकती। पिछले जन्म के अच्छे कर्म करने के फलस्वरूप प्राप्त किया है। बौद्ध धर्म के दर्शन अनुसार इस लोक में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य लोक है। इस लोक में जो लोग अभ्यास करने वाले लोग को संबोधि ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। लामा जी, मैं सुखवती भूमि के बारे में कुछ अस्पष्ट कुछ बता देंगे आप? दिव्य रत्न, अमिताभ बुद्ध ने मृत्यु के बाद लोगों को सुखावती भूमि में ले जाने का कबूल किया है, लेकिन सुखावती भूमि में जाने के लिए लोगों को प्रशस्त सेवा, पुण्य और असल कार्य करना चाहिए। लामा जी, क्या हम महिलाएं भी बौद्ध धर्म का शिक्षा अभ्यास कर सकते हैं? मनुष्य कहने से महिला पुरुष का भेद कहाँ से आया? ये रास्ता सभी के लिए खुला है। लामा जी, क्या हम सुभद्रा भाभी के पति के आचरण में कुछ सुधार ला सकते हैं? मैंने वो आदमी का भाग्य देख लिया है। वो आदमी कहने का लायक ही नहीं है। लामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखे। हुआ क्या सर? जिस महिला के साथ में वो रहता था उसका खून हो चुका है और इल्जाम रंदोज पर लगा हुआ है। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, पहाड़ों की हरियाली में उड़ते आंचल सा यौवन, छोटा सा है जीवन मेरा, उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हूँ, होठों पे मुस्कान है, आंसू में भीगी कथा है, खट्टी मीठी हंसी खुशियों में थोड़ी सी रोती व्यथा है। इस माटी में जन्मी हूँ मैं, जीवन मेरा है समर्पण, बिटिया पहाड़ की हूँ, हिमाल की मैं रानी, पहाड़ी आंगन में जन्मी खिली है मेरी कहानी, बिटिया पहाड़